अच्छा, इसमें हमने करना क्या है कि बबल सॉर्ट किस लिए यूज़ होता है? इट्स यूज टू सॉर्ट नंबर्स, एरेज और लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और इंट्यूशन उसके पीछे ये होती है कि आपने या तो ट्रेवर्स करना होता है सबसे पहले एरे या लिस्ट को, फिर आपने क्या करना होता है, आपने कंपेयर करना होता है उसको कंसेक्यूटिव या नेबरिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ, एंड देन फिर आपने क्या करना है, उसको स्वैप कर देना। अब सबसे पहले टू मेक यू अंडरस्टैंड कि काम किस तरह करता है बबल सॉर्ट, तो इसमें एज्यूम करो कि ना हमारे पास एक एरे है इस तरह की, ठीक है। वी हैव एन एरे लाइक दिस। ये हमारे पास यहाँ पर एक एरे आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमने इस एरे को स्वैप, एक मिनट, हमने ना इस एरे को, अच्छा एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना इस एरे को स्वैप करना है, तो लेट्स सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर पड़ा हुआ है 2, एंड देन इसके अंदर पड़ा है 5, 7, एंड देन 1, एंड देन इसके अंदर पड़ा है हमारे पास 10 पड़ा है। अब ये आप एरे आ रही है। अब दिस इज़ एन अनऑर्डर्ड एरे, ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आई वॉन्ट टू सॉर्ट दिस इन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि आपने ना छोटे से बड़े से करना है। तो सॉर्ट दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, आप इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ सॉर्ट दिस इन असेंडिंग। तो मैं सबसे पहला स्टेप मैं पता है क्या करूँगा, मैं अपने हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करूँगा, और मैं क्या करूँगा, मैं हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ना कंपेयर करूँगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा ट्रेवर्स दी इंटायर एरे, ठीक है। आपने क्या करना है, ट्रेवर्स करना है इंटायर एरे एंड कंपेयर ईच एलिमेंट विद दी अदर्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यही वाला एरे आ रहा है, मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको ट्रेवर्स करता हूँ, और मुझे बार बार इसको ना ट्रेवर्स करना पड़ेगा जब तक मेरे पास सॉर्टिंग हो नहीं जाती। आई विल हैव टू ट्रेवर्स दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरे को ट्रेवर्स करता हूँ, और मैं जो पॉइंट करूँगा, जब सबसे पहले मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा, तब मैं क्या करूँगा, मैं जब ट्रैवल स्टार्ट करूँगा इस एरे का, तब मैं इस बॉक्स पर आऊँगा। तो जैसे ही मैं इस बॉक्स पर आऊँगा, तो मैं इस बॉक्स पे खड़ा हुआऊँगा, और मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस बॉक्स पे खड़ा हुआ हूँ, मैं इस 2 को इसके बिल्कुल जो अगला एलिमेंट होगा ना उसके साथ कंपेयर करवाऊंगा। मैं इसको कंपेयर करवाऊंगा कि भाई जो आपके पास 2 है, ये वाला मैं एक एलिमेंट पकड़ लूँगा और ये वाला मैं एक एलिमेंट पकड़ लूँगा, और मैं कहूँगा कि मेरे पास जो 2 आ रहा है वो 5 के कंपैरिजन में कैसा है, क्या मेरा 2 5 के कंपैरिजन में बड़ा है या छोटा है। अब मैंने इसको कंपेयर करवाना था असेंडिंग ऑर्डर में, तो अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करवाना तो ऑब्वियसली बात है, जो मेरे पास बड़े वाले नंबर्स हैं वो बाद में आएंगे और छोटे वाले नंबर पहले आएंगे। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, और मैं यहाँ पे करूँगा कि इफ़, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इफ़ क्या आपके पास, जो मेरे पास इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 5, तो मैं चेक करूँगा कि अगर तो मेरे पास ये वाला जो एलिमेंट है जो पहले आ रहा है वो बाद वाले एलिमेंट से ज़्यादा बड़ा है, तो फिर मैं क्या करवा लूँगा, तो फिर मैं स्वैप करवा लूँगा। लेकिन ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, ये वाली ट्रू हो ही नहीं रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा ही नहीं, तो ये वाली जो चीज़ है मेरे पास नहीं इम्प्लीमेंट होगी। तो अब मेरे पास क्या हो गया, मैंने इसको देख लिया, 2 और जो 5 है ये मैंने इनको कंपेयर करवाया, 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये वाले 2 एलिमेंट तो सॉर्टेड है, ठीक है। अगर मैं खाली इन 2 एलिमेंट्स की बात करूँ तो ये 2 एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में है, बिकॉज 2 छोटा है वो पहले आ रहा है, 5 बड़ा है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक खाली हमारे पास ये हो रहा है। अब मैंने 2 को कंपेयर करवा लिया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 2 से अगले वाले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं उनको कंपेयर करवाऊँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास है नंबर 1 आइट्रेशन, और बल्कि इसको भी आप कह दो, ये आप कह दो ये है आपके पास ट्रैवल 1, ट्रैवल 1 कंपैरिजन 1, इसको आप कह दो ये आपके पास है ट्रैवल 1 कंपैरिजन 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके पास क्या चल रहा है, ये भी आपके पास चल रहा है ट्रैवल 1, अभी एक ही दफ़ा पहला ही ट्रैवल आप कर रहे हो एरे के अंदर, लेकिन अब आपके पास कौन सा कंपैरिजन आ जाएगा, कंपैरिजन नंबर 2 आ जाएगा। क्यों आएगा कंपैरिजन नंबर 2, मैं बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको कंपेयर नहीं करवाना, पहले आपके पास जो आपका पॉइंटर था वो आपके पास 2 के पर पॉइंट कर रहा था, अब आप 2 से थोड़ा आगे चले जाओगे, अब आप क्या करोगे, अब आप 5 पर आ जाओगे। अब आप 5 को पकड़ोगे और 5 को उसके अगले एलिमेंट के साथ आप कंपेयर करवाओगे, मतलब 7 के साथ, और अब आप देखोगे कि इफ़
5 इज़ ग्रेटर देन 7 देन स्वैप, बल्कि नहीं, ये भी आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही, तो ये भी आपके पास ट्रू नहीं हो रही, तो ये भी जो 5 और 7 है ये भी सॉर्टेड है, तो इनको भी आप कंपेयर नहीं करवाओगे, तो आप दोबारा से नीचे आ जाओ, ठीक है। आप इस पूरी की पूरी एरे को दोबारा कॉपी पेस्ट करो एंड देन यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर आगे, अब आप यहाँ पे देखो ट्रैवल 1 ही चल रहा है, लेकिन अब आपके पास कंपैरिजन नंबर 3 होगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आपका पॉइंटर पहले 5 पे था, अब आप उस पॉइंटर को 5 से हटा के थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, अब आप अपने पॉइंटर को यहाँ पर ले आओगे 7 पे, अब आप 7 को पकड़ोगे और 7 से जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट आ रहा है उसके साथ उसको कंपेयर करवाओगे। अब आप देखोगे कि आपके पास जो यहाँ पर इफ़ 7 इज़ ग्रेटर देन 1, देन आपने क्या करना है, देन आपने यहाँ पर स्वैपिंग अपनी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आप देखो 7 जो है वो डेफिनेटली बढ़ा है, तो ये तो आपके पास ना ऑर्डर ख़राब हो गया। तो अब अगर इसको आपने अगर फिक्स करना है ना, तो आप इसको भला कैसे फिक्स करोगे, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना आप चेंज करके यहाँ पे लिख लो, इसी को आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे करो, लेकिन थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं। हम अब कहते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास जो ये वाली जो चीज़ आ रही है ना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड देन अब मैंने क्या करनी है, अब मैंने स्वैपिंग करके दिखानी है, बिकॉज अब मेरा जो 7 और 1 आ रहा है ना, इनको मुझे स्वैप करना है। क्यों? बिकॉज 7 बढ़ा है, तो 7 को बाद में आना चाहिए। तो अब मैं पता क्या करूँगा, अब मेरे पास ये जो 1 था ना, ये 1 को उठाकर मैं यहाँ पर ले आऊँगा, और मेरे पास जो क्या कहते हैं 7 है, 7 को मैं यहाँ पर ले आऊँगा, तो ये मेरे पास स्वैप हो गया। 7 और 1 का ऑर्डर ख़राब था, तो मैंने उनको यहाँ पे स्वैप कर दिया। तो यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक तो बताओ। इज़ इट क्लियर? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से अब अगर इसकी स्वैपिंग करते हैं ना, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी से आगे मुझे कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, और अब मेरे पास एरे की जो शक्ल है कुछ ऐसी लग रही है। पहले मेरे पास यहाँ पे आ रहा था 2 5 7 1 10, अब मेरे पास एरे जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में हो गया। अब 7 और 1 को तो आपने सॉर्ट कर लिया, अब थोड़ा सा पहले से बेहतर कंडीशन में लग रहा है, बिकॉज 7 को आपने बाद में भेज दिया। तो अब आपके पास क्या हो रहा है, अभी भी आपके पास ट्रैवल 1 ही जा रहा है, लेकिन अब आपके पास कंपैरिजन नंबर 4 आएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने कंपैरिजन नंबर 4 करना है। और पहले जो आपका एरे था वो आपका यहाँ पे था 7 पे पॉइंट कर रहा था इस वाले बॉक्स पे, लेकिन अब आपने उसको इस वाले बॉक्स पे पॉइंट करवाना है। अब वो इस 7 को पकड़ेगा और इसको इससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाएगा। अब वो यहाँ पर करेगा कि इफ़ आपका जो यहाँ पे 7 है वो ग्रेटर देन 10 है, देन आपने क्या करना है, देन आपने यहाँ पे स्वैप करना है। लेकिन ये वाली जो चीज़ ट्रू ही नहीं हो रही, तो ये तो चीज़ आपके पास नहीं स्वैप होगी, ठीक है। तो आपके पास ये वाली जो चीज़ है ये भी स्वैप नहीं। तो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, आपके पास 7 और 10 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 10 सबसे बड़ा है, वो एंड पर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर ली। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास पूरा का पूरा जो एरे है ना वो आपने ट्रेवर्स कर लिया, आपने 7 तक सारे नंबर्स को देख लिया। अब अगर आप अपना पॉइंटर यहाँ पर लेकर आते हो ना आखिरी वाले बॉक्स के अंदर, तो आखिरी वाले बॉक्स के आगे कुछ है ही नहीं, तो आप कंपेयर करवा ही नहीं सकते इसको किसी के साथ, ठीक है। तो देयर इज़ नथिंग आउटसाइड है, तो यहाँ तक आप इसको लेकर ही नहीं आओगे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा शुरू से दोबारा से ट्रैवल 2 स्टार्ट करना है, अब आपने दोबारा से एक ना ट्रैवल स्टार्ट करना है। अब आप पता है करोगे। अच्छा, इन सब स्टेप्स हम्म, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है ट्रिवर्स करके। क्या 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 नहीं कर लाइक रहा। नहीं आ रहा, आपने जो कहा था हम्म असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं हो रहा है। एक नहीं, डिफरेंस क्या आ देखो रहा है ये सब करके? देखो हमारे पास पता है क्या हुआ, यहाँ पे हमने छोटे छोटे डिफरेंस हो रहे हैं, डिफरेंस हो रहा है। जब हम पूरा ये स्वैप कर लेंगे ना तब एक डिफरेंस आएगा, लेकिन अभी छोटा छोटा डिफरेंस हो रहा है। पहले हमने 2 और 5 को कंपेयर करवाया, ठीक है, एक दूसरे के साथ। क्या 2 5 से बड़ा है? ये दोनों एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। 2 क्योंकि छोटा है, 5 बड़ा है, तो अभी हम ना खाली 2 2 के ग्रुप्स बना के देख रहे हैं। तो 2 और 5 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसको हमने सॉर्ट नहीं किया। फिर हमने देखा 5 और 7 का ग्रुप, 5 और 7 का ग्रुप भी सॉर्टेड है, 5 पहले आ रहा है 7 बाद में आ रहा है। अब 7 और 1 का ग्रुप अनसॉर्टेड है, क्योंकि 1 बाद में आ रहा है, 7 पहले आ रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने स्वैप कर लिया। तो यस, हमारे पास पूरा अभी भी सॉर्ट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट आया है। एक जो हमारे पास ग्रुप है वो सॉर्ट हो गया, एक ग्रुप सॉर्ट हो गया। पहले हमारे पास 7 पहले आ रहा था, 1 बाद में आ रहा था, लेकिन अब हमारे पास 1 पहले आ रहा है, 7 बाद में आ रहा है। तो स्मॉल डिफरेंसेस हो रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे डिफरेंसेस हो रहे हैं। बबल सॉर्ट बहुत आपके पास टाइम टेकिंग वाला कोड होता है जब बड़ी तरीके से आप बबल सॉर्ट करते हो, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे आपके पास चेंजेस आते हैं, जो कि इस तरह जब पूरा हम कोड करेंगे तो छोटे छोटे चेंजेस करके पूरी एरे आपकी सॉर्ट हो जाएगी इवेंचुअली, ठीक है। तो ये चीज़ होगा, ये चीज़ समझ आई। अभी तक पहले ट्रैवल में हमारे पास खाली ये वाला ग्रुप सॉर्ट हुआ है, ठीक है। ओके। ठीक है।
अब जब दोबारा हम यहाँ पे आएंगे ना एंड पे, तो अब हमने रियलाइज़ किया कि जब हम यहाँ पे एंड पे आ रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ट्रैवल नंबर 2 स्टार्ट करवाएंगे। तो जैसे ही मैं अपना यहाँ पे ट्रैवल नंबर 2 स्टार्ट करवाता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और नीचे लिख देता हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही होगी, बट इसको मैं कोड करूँगा एक दफ़ा, सारी पिक्चर आ जाएगी इसकी, तो इट विल बिकम वेरी वेरी ईजी। तो अब पता क्या होगा, अब मेरा ट्रैवल 2 स्टार्ट हो गया। अब मैंने दोबारा स्क्रैच से दोबारा ट्रैवल करना, बिकॉज अभी भी मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो एरे है, मेरा एरे सॉर्टेड नहीं है। अभी ये आपने क्वेश्चन रेज किया है कि अभी तो इसके अंदर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो मैंने दोबारा से सॉर्टिंग स्टार्ट कर दूंगा स्क्रैच से। अब मेरे पास ये हो गया ट्रैवल 2 एंड देन कंपैरिजन नंबर 1, ट्रैवल 2 का कंपैरिजन नंबर 1। अब मैं स्क्रैच से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो अब मेरा पॉइंटर वापस यहाँ पर आ गया, दोबारा से मैंने कंपैरिजन किया। अब मैंने इसको पकड़ा एंड इसके साथ वाले को पकड़ा। अब ये मेरे पास ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, तो इनको तो मैंने कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, इनको मैं एज इट इज़ लिखा रहने दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। अब दोबारा से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कंपैरिजन नंबर 2। तो इसमें अब मैंने क्या करना है, इसमें आपके पास यहाँ पे जो ये वाली जो आपके पास चीज़ है ना, अब ये आपके पास जाएगा यहाँ पर, ये वाली चीज़ जाएगी, इसको आपने पकड़ना है और इसको आपने कंपेयर करवाना है इसके साथ, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखो तो ये अनसॉर्टेड एलिमेंट आ गया। अब इसको भी आप स्वैप कर दो। इसको भी अब आप स्वैप कैसे करोगे, आप यहाँ पे ना ये वाली चीज़ लो और इसको स्वैप करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि 1 को इस साइड पे ले आओ। तो 1 को आपने क्या कर दिया, 1 को आप ले आए इस साइड पे और 5 को आप ले आए इस साइड पे, तो ये आपके पास स्वैप हो गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्मॉल स्टेप से हम छोटी छोटी विंस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी आपके पास सॉर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से यहाँ पे दोबारा एक और दफ़ा यहाँ पे आप कंपैरिजन नंबर 3 करो। तो अब जब दोबारा आप यहाँ पे कंपैरिजन नंबर 3 करते हो, तो अब आपके पास ये जो पॉइंटर है, ये पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब ये इसको पकड़ेगा और इसको इसके साथ कंपेयर करवाएगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसके साथ तो कुछ नहीं होगा। तो अब आपके पास ये जो रियलाइज़ कर लिया आपने कि आप जब दोबारा यहाँ पर आते हो, आप कंपैरिजन नंबर यहाँ पे कर लो, आप 4 कर लो, तो ये आई थिंक कंपैरिजन नंबर 4 हो जाएगा। अब आपके पास जो यहाँ पे ये वाली चीज़ है, ये अभी यहाँ पे पॉइंट कर जाएगी, लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आप 7 को पकड़ोगे और 7 के साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने 10 को पकड़ना है। लेकिन मतलब ये भी आपके पास कंपेयर नहीं हो रहा कुछ खास, ये भी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्टेड है। तो अब आप क्या करो, अब आपकी एरे ख़त्म होगी, आपने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर करवा लिए। अभी भी लेकिन जो एरे है ना, आपके पास कोई दुरुस्ती नहीं है, आप देख सकते हो एरे के अंदर अभी भी मसला है। यहाँ पे 2 और 1 का मसला है, अगर 2 और 1 को आप फिक्स कर दो तो ये एरे हो सकती है। तो आप पता करो, आप दोबारा एक ट्रैवल स्टार्ट कर लो, दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट कर लो। तो अब आप ना दोबारा अपने पॉइंटर को यहाँ पर ले आओ और यहाँ से पॉइंटर्स को हटा दो, और अब आपके पास क्या होगा कि आप दोबारा से ट्रैवल नंबर 3 होगा, तीसरी दफ़ा आप लूप के अंदर आ गए, ट्रैवल नंबर 3 कंपैरिजन नंबर 1। अब आपके पास क्या होगा, वो यहाँ पे 2 को पकड़ेगा, इसको दोबारा इसके साथ कंपेयर करवाएगा। अब देखो 2 इज़ ये अनसॉर्टेड आ गया, तो अब वो इसको क्या करेगा, इसको वो स्वैप कर लेगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया स्वैपिंग वाली कंडीशन आ गई, तो इसको वो पकड़ के क्या करेगा, इसको वो यहाँ पे स्वैप कर देगा इन दोनों को। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1। अब एरे को देखो, एरे सॉर्ट होगी, देखो आपके पास आ गया 1 आ गया, आपके पास आ गया 2 आ गया, आपके पास आ गया 5 आ गया, एंड देन आपके पास आ गया यहाँ पे 7 एंड देन 10 आ गया, ठीक है। तो एरे इज़ नाउ सॉर्टेड। तो सारी की सारी जो आपकी एरे है अब वो सॉर्टेड हो चुकी है। लेकिन मसला ये होगा कि आपका जो एरे है ना, वो अपना एक ट्रैवल ख़त्म करने से पहले कोड एग्जिट करेगा ही नहीं। तो वो पता है क्या करेगा, वो दोबारा अब यहाँ पे मूव करेगा, वो इसको कंपेयर करवाएगा इसके साथ, ये नहीं हो रहा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो दोबारा से यहाँ पे इसको दोबारा से यहाँ पे कंपेयर करवाएगा, और फिर वो यहाँ पे क्या करेगा कि अब वो यहाँ पे 2 पे था, अब वो यहाँ पे 5 पे आएगा, इसको कंपेयर करवाएगा वो फिर इसके साथ, यहाँ पे भी कंपैरिजन नहीं हो रहा, फिर वो दोबारा से यहाँ पे दोबारा से इसको चेक करेगा जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं यहाँ पे और कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो अब वो क्या करेगा कि अब वो इसको पकड़ के यहाँ पे 7 पे आ जाएगा, 7 पे आएगा, 7 को पकड़ेगा, इसके साथ कंपेयर करवाएगा, नहीं हो रहा, तो अब आपके पास जो फाइनल एरे है वो आपके पास सॉर्ट होके आ जानी चाहिए। एंड द फाइनल एरे दैट यू शुड गेट इज़ दिस। तो ये आपकी जो एरे है ना, ये अब आपके पास सॉर्टेड एरे आ जाएगी। एंड दिस ऑल वाज डन थ्रू बबल सॉर्टिंग। तो जो पूरा मैंने ये वाला लंबा प्रोसेस दिखाया ना, ये वाला प्रोसेस आपके कोड के अंदर हो रहा होता है, एंड दिस इज़ योर बबल सॉर्टिंग प्रोसेस। फाइनली द एरे इज़ सॉर्टेड, ठीक है।
तो ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ना, ये सारे स्टेप्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं एक बबल सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन में। अभी बिफोर दिस मैं इसको दोबारा से छोटा सा एक रिकैप देता हूँ कि यहाँ पे हमने किया क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक एरे यहाँ पे आ रही थी, ये बिल्कुल ही ना अनऑर्डर्ड सी एरे थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एरे को सॉर्ट किया इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा 2, फिर मैं लिखूँगा 5, फिर मैं लिखूँगा 7, 1 एंड 10। इस तरह की एरे आ गई। मैंने क्या किया, मैंने इस एरे को ट्रैवल किया। सबसे पहले मैं इस एरे को एक दफ़ा ट्रैवल करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 2 पर जाऊँगा और 2 के साथ वाले एलिमेंट के साथ मैं 2 को कंपेयर करवाऊँगा। क्या मेरे पास जो 2 है वो आपके पास 5 से बड़ा है? नहीं, तो स्वैपिंग नहीं हो सकती, ये तो सही ऑर्डर में है। फिर मैं 5 पे जाऊँगा, 5 को मैं 7 से कंपेयर करवाऊँगा। क्या मेरे पास जो 5 है वो 7 से बड़ा है? नहीं, तो ये भी स्वैप नहीं होगा। फिर मैं 7 पे जाऊँगा, 7 को कंपेयर करवाऊँगा 1 से। क्या मेरा 7 बड़ा है 1 से? यस, देन इनको मैंने स्वैप करवा लिया। ठीक है, अब मैंने दोबारा से मैं इसकी तरफ आऊँगा एंड पे और मैं 10 के साथ कंपेरिजन करवाऊँगा। लेकिन यहाँ पर भी आपके पास जो कंपेरिजन है वो कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा, बिकॉज 7 इज़ लेस एंड 10 इज़ बिगर, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं दोबारा से जब इस एंडिंग पॉइंट पे जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, तो ये मेरे पास कंपैरिजन 5 है। इसमें जब मैं इसको कंपेयर करवाता हूँ, अब मेरे पास कंपैरिजन के लिए कुछ बचा ही नहीं आगे, तो ये वाला कंपैरिजन मैं करवाऊंगा नहीं, और ये एक मिस्टेक है, ये मैं बाद में बताऊंगा। फिर इसके बाद अब मैंने पूरी एरे को एक दफ़ा ट्रैवल कर लिया, तो मेरे पास एरे की शेप क्या आ रही है 2, 5, 1, 7, 10। तो मैं कहता हूँ मैं दोबारा से इसको ट्रैवल करता हूँ। मैं अब दोबारा से इसको ट्रैवल करता हूँ, अब दोबारा से मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं 2 को दोबारा से 5 के साथ कंपेयर करवाता हूँ, सॉर्टेड है ऑलरेडी। फिर मैं 5 को 1 के साथ कंपेयर करवाता हूँ, अनसॉर्टेड है, तो स्वैप करवा लिया इन दोनों को, 1 और 5 की पोजीशन चेंज कर ली। फिर मैं अब 5 को मैं 7 के साथ कंपेयर करवाता हूँ, ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब मैंने 7 को 10 के साथ कंपेयर किया, ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब मैंने दोबारा से रियलाइज़ किया एक और ट्रैवल मेरा खत्म हो गया, लेकिन अभी भी मेरे पास थोड़ी सी गड़बड़ है, तो मैंने एरे को दोबारा से स्टार्ट किया। अब मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, 2 को मैंने कंपेयर किया 1 से, अनसॉर्टेड है, तो मैंने इन दोनों को स्वैप कर लिया। फिर मेरे पास अब आ गया 1, 2, 5, 7। लेकिन अब मसला पता क्या है, अब मुझे पता तो चल गया मेरा एरे सॉर्टेड हो गया, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है उसको नहीं पता लगा कि आपका एरे सॉर्टेड है कि नहीं। तो वो जब तक उसका ट्रैवल खत्म नहीं ना होता ना, वो चलता रहेगा। तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से इसको चलेगा, 2 को 5 के साथ कंपेयर करवाएगा, 5 को 7 के साथ, 7 को 10 के साथ, और हालांकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन उसने एक दफ़ा ट्रैवल जब तक ख़त्म नहीं करता तब तक वो आपको सॉर्टेड फाइनली प्रिंट करके नहीं देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये आपके पास प्रोसेस होता है एरे की बबल सॉर्टिंग की कन्वर्जन का, एंड दिस इज़ दी वेरी बिग एग्जाम्पल दैट आई कुड टेक। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आती है कि नहीं, बेसिक इंट्यूशन समझ आती है कि यहाँ पे ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं। हमने एरे को ट्रेवर्स किया, हमने कंपेयर किया कंसेक्यूटिव नेबर एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ, एंड देन हमने उनको स्वैप कर दिया अकॉर्डिंगली इफ़ देयर वाज नीड ऑफ एनी स्वैपिंग। अगर कोई नीड नहीं थी तो हमने उनको वैसे ही रहने दिया, अगर नीड थी स्वैपिंग की तो हमने स्वैप कर दिया। ठीक है, तो दिस वाज व्हाट्स हैपनिंग। तो ये मुझे बताओ रोशी, ये चीज़ समझ आती है कि नहीं? हाँ, ठीक अभी है, समझ। ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये बेसिकली हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसमें ना एक अब मैं कोड यहाँ पे करवाता हूँ। सबसे हमारे पास दो तरह के एरेज होते हैं, एक हमारे पास होता है इनएफिशिएंट एरे होता है, और एक हमारे पास होता है आप कह लो कि एफिशिएंट एरे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इनएफिशिएंट एरे। अब इनएफिशिएंट एरे मैंने आपको जो भी इनएफिशिएंसी वाली यहाँ पे चीज़ें थी ना, मैंने आपको बताई हैं। क्या आपको जो मैंने इतनी बड़ी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताई, यहाँ पे कुछ इनएफिशिएंट लग रहा है? मैंने शायद अभी बात भी की थी, कुछ यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा? और कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है? ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हाँ, लंबा लाइक प्रोसेस तो है, फर्स्ट लंबा, स्टेप। यस लंबा प्रोसेस तो है। लेकिन एक चीज़ अगर यहाँ पे देखो, तो आपके पास जब ट्रैवल 3 हुआ था और आपके पास ट्रैवल 3 का कंपैरिजन 1 हुआ था, तब कंपैरिजन 1 करने के बाद आपके पास सब कुछ सॉर्ट हो चुका था, राइट? 1 2 5 7 10। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपका प्रोग्राम जब तक एक ट्रैवल को ख़त्म नहीं करता, वो तब तक कंपैरिजन करवाता रहेगा, वो दोबारा जाएगा, इसके साथ कंपैरिजन करवाएगा, इसके साथ करवाएगा। तो ये यूजलेस सी आइट्रेशंस आ रही हैं। तो आपके इनएफिशिएंट कोड में ये चीज़ होती है जिसको हमने फिनिश करना है। तो इसके अंदर तो खैर हम इंक्लूड करेंगे सारी चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको समझाया सब कुछ इंक्लूड होगा। लेकिन हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखूंगा। अब मैं डिक्लेरेशंस वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहा, बिकॉज वी आर वे पास्ट दैट। ठीक है, तो हम खाली इसमें ना वो करेंगे डिक्लेरेशन। तो मेरे पास एक एरे है, एरे ऑफ साइज़, आप कह लो एक जो आपके पास एरे आ रही है ना, एरे ऑफ साइज़ एन आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास है एरे ऑफ साइज़ एन। ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि एरे ऑफ साइज़ एन है। तो मैंने इसका फॉर लूप में कैसे लिखाऊंगा, मैं सबसे पहले लिखाऊंगा फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to n,
एंड देन मैंने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं फॉर x इक्वल्स टू 1 to n लगा देता ना, तो उसने पता क्या करना था, उसने सिर्फ एक दफ़ा ट्रैवल करना था, उसने एक एरे में एक दफ़ा ट्रैवल करना था। और ये हमने देखा हुआ है कि ये हमारे पास 1D एरे है ना, अगर हम इसमें फॉर x एक दफ़ा लगाएं तो वो एक दफ़ा ट्रैवल करेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल टाइम्स में ट्रैवल कर रहा था, तो यहाँ पे मैं पता है क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दो दफ़ा ट्रैवल करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर y इक्वल्स टू 1 to n, मैं दो दफ़ा इसके अंदर ट्रैवल करूँगा। अब मैं ये दो फॉर लूप अगर लगा लेता हूँ ना, तो मैं इसमें एक से ज़्यादा दफ़ा ट्रैवल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास x की वैल्यू 1 होगी तब मैं इतने टाइम्स 1 के लिए ट्रैवल कर सकता हूँ, फिर मैं इतने टाइम्स इसके लिए ट्रैवल कर सकता हूँ, एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे जैसी मेरे पास कंडीशन आएगी ना, मैंने यहाँ पे स्वैपिंग वाली कंडीशन लिखनी है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ मैं एरे की एक वैल्यू पकड़ता था और मैं कहता था इफ़ एरे की करंट वैल्यू जो है वो अगर मेरे पास एरे की इससे नेक्स्ट वैल्यू से ग्रेटर है, वाई के अंदर मेरे पास एरे की करंट वैल्यू है, और मैं कहता हूँ इफ़ एरे वाई इज़ ग्रेटर देन एरे वाई प्लस 1 की वैल्यू, तो अगर तो मेरे पास जो एरे वाई की वैल्यू है वो एरे वाई प्लस 1 की वैल्यू से बड़ी है, देन मैंने स्वैपिंग करवानी है। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे स्वैपिंग की लॉजिक लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टेम्प यहाँ पे लिखता हूँ, और टेम्प के अंदर मैं रखवाता हूँ यहाँ पे एरे वाई, ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, मैं एरे वाई के अंदर मैं रखवा देता हूँ एरे वाई प्लस 1, एंड देन यहाँ पे एरे वाई प्लस 1 के अंदर मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ टेम्प, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, और यहाँ पे मेरे पास जो है ना इसकी कंपैरिजन की लॉजिक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया अपना नेक्स्ट वाई, एंड देन यहाँ पर मैंने लगा दिया नेक्स्ट एक्स। तो मेजॉरिटी जो मेरे पास पूरा का पूरा बबल सॉर्ट है ख़त्म हो गया। तो इतना सा मेरे पास बबल सॉर्ट का कोड है। तो दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग। और यहाँ पे ये पता क्या हो रहा है, जो मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी कि मैं बार बार ये कह रहा था कि आपके पास ये जो करंट एलिमेंट है ये नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करवाता है। तो वो बेसिकली पता क्या हो रहा था, ये वाली जो वैल्यू थी ये वो लेट्स सपोज इंडेक्स वाई पे था, और ये वाला जो नेक्स्ट इंडेक्स है ये वाई प्लस 1 वाला इंडेक्स था, ठीक है। तो वो इस तरह करके यहाँ पे काम कर रहा था कि वो क्या करता है, वो कंपेयर करवाता है एरे वाई की वैल्यू करंट वैल्यू को उससे नेक्स्ट वैल्यू से वाई प्लस 1 की वैल्यू से। तो दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। तो ये चीज़ वो कर रहा है। अच्छा, अब एक और इसमें ना प्रिकॉशन है। अब मैं जो अपने लूप्स हैं मैं पता है कब तक चला रहा हूँ, मैं n तक चला रहा हूँ, लेकिन n तक अगर मैं लूप चलाऊँगा तो मेरे पास एक मसला हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला होता है, आपका कोड चलेगा ही नहीं ऐसे। और वो मसला क्या होता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करवाया था कंपैरिजन 5 में। ये वाली जो चीज़ है ना, अब देखो, अब आप पता है कर रहे हो, आप पहले इस एलिमेंट पे आते हो तो इसको आप इससे कंपेयर करवाते हो, आप अगर इस पे आते हो तो आप इसको इससे कंपेयर करवाते हो, 1 पे आते हो तो आप इसको इससे कंपेयर करवाते हो, 7 पे आते हो तो आप इसको इससे कंपेयर करवाते हो। लेकिन अगर आप लास्ट एलिमेंट पे आते हो तो उसको आप किसके साथ कंपेयर करवा रहे हो, आप उसको क्वेश्चन मार्क के साथ कंपेयर करवा रहे हो। जैसे ही आप लास्ट एलिमेंट में आते हो, लास्ट एलिमेंट को तो आप किसी एम्प्टी स्पेस के साथ कंपेयर करवा रहे हो, लास्ट एलिमेंट के बाद कुछ है ही नहीं, तो आप किसके साथ उसको कंपेयर करवा रहे हो, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये आपको एरर देता है। तो आप यहाँ पे करोगे कि व्हेन वी रीच द लास्ट एलिमेंट वी कंपेयर इट with index out of bonds, which gives an error, ठीक है। तो ये हमें एरर दे देता है। अगर मैं इसको किसी अननोन चीज़ के साथ कंपेयर करवाऊंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। अब लेट्स सपोज आपके पास जो एरे का साइज़ है कितना है, 1 2 3 4 5 साइज़ है, तो y मेरे पास यहाँ पे है, y की वैल्यू होगी 5, तो मैं इसको कंपेयर करवाता हूँ y प्लस 1 से, जो कि आपके पास है 6। तो अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो 6 तो आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये चीज़ आपके पास गलत हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डजेंट एग्जिस्ट। तो ये वाला जो इंडेक्स है ना, ये वाला इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो इंडेक्स है ना, द इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट। तो ये आपके पास यहाँ पे मसला आ जाता है। तो ये मसला समझ आए, इसमें कोई मसला हो तो बताओ, क्योंकि आप हर एलिमेंट को उससे नेक्स्ट से कंपेयर करवा रहे हो। तो जब आप लास्ट एलिमेंट पर पहुँचोगे तब आप उससे एरे की
अगले वाले एरे से आगे वाले एलिमेंट में इसके साथ कंपेयर करवाओगे जो एम्प्टी एलिमेंट होगा, तो वो तो मतलब आपके पास एरे से आप बाहर चले जाओगे तो वो आपको गलत एरर दे देगा कोड को। तो ये चीज़ समझ आती है? हाँ ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस लास्ट एलिमेंट तक हम पहुंचते ही नहीं है, हम इस लास्ट एलिमेंट तक जाते ही नहीं है। हम अपना जो आपके पास ये वाला चीज़ होता है ना, इसके अंदर हम लिख देते हैं -1, यहाँ पे हम डाल देते हैं -1 एंड देन यहाँ पे भी हम डाल देते हैं -1, ताकि हमें ये एरर ही ना आए और हमें हर जगह यहाँ पे मूव करना ही ना पड़े। तो दिस इज़ दी थिंग दैट वी डू। लेकिन अब मसला पता क्या हो रहा है, अब ये जो आपके पास एरे है ना, ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है। अब ये एरे इनएफिशिएंट इस सेंस में है कि क्या हुआ? -1 क्यों? अच्छा, -1 इसलिए है बिकॉज देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आप लास्ट एलिमेंट पे जाओगे तो आप उससे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करवाओगे, वो मसला देगा। तो आप पता है क्या करो, आप लास्ट एलिमेंट तक जाओ ही ना, आप खाली सेकंड लास्ट एलिमेंट तक अपना जो ट्रैवल है वो ख़त्म कर लो। जब आप सेकंड लास्ट एलिमेंट में पहुँचोगे तब आप उसको 10 के साथ कंपेयर करवा लोगे, तो 10 तो आपने एक्नॉलेज कर लिया है, तो ज़रूरत ही नहीं है दोबारा इसके ऊपर जाने की। तो आप इसको सेकंड लास्ट एलिमेंट पे कंपेयर करवा लो, बिकॉज अगर आप सेकंड लास्ट एलिमेंट पे हो ना तो वो 7 अपने अगले वाले एलिमेंट से इसको ऑटोमेटिकली कंपेयर करवा लेगा। तो ये भी नहीं होगा -1 करने से कि आपका लास्ट वाला एलिमेंट इग्नोर हो जाए, बिकॉज जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो लास्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेगा, तो वो एक्नॉलेज हो जाएगा लास्ट वाले एलिमेंट। तो लास्ट वाले एलिमेंट तक आप जाओ ही ना, क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट पे जाओगे तो वो लास्ट वाला एलिमेंट अपने से भी अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर करवाएगा, लेकिन लास्ट था ही वो। ठीक है, तो ये मसला होगा। अब ये चीज़ समझ आती है? ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये हमारे पास यहाँ पे एक मसला होता है जो कि हम इसमें फिक्स करते हैं। तो दिस वाज आर वेरी इनएफिशिएंट कोड। अब ये पता है कितनी दफ़ा चलेगा, ये आपके पास ये जो पूरा का पूरा कोड है ना, ये आपके पास चलने वाला है n-1 इंटू n-1 टाइम्स। ये आपका n-1 टाइम्स चलेगा, इतना टाइम चलेगा। तो आप कह दो दिस कोड रन्स दिस कोड रन्स n इंटू n-1 टाइम्स विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपके पास ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब लेट्स सपोज आप एज्यूम करो कि आपके पास एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे आ रहा है। ठीक है, आपके पास एक एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, लाइक ऐसा करके आपके पास ऑलरेडी एक सॉर्टेड एरे आ गया 1 2 3। तो अगर उस सॉर्टेड एरे को बेचारे को आप यहाँ पे भेज देते हो ना, तो ये पता है क्या करेगा ये कोड, ये उसको भी, ये कितना साइज़ है इसका, 3 साइज़ है, तो ये उसको भी पता कितनी दफ़ा रन करेगा, ये उसको भी 3 - 2 इंटू 3 - 2 कह रहा हूँ, 3 - 1 इंटू 3 - 1 टाइम्स रन करेगा, मतलब 4 टाइम्स इसको रन करेगा। लेकिन हालांकि इसको भी 4 टाइम्स रन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और लेट्स सपोज आपके पास, ये तो खैर छोटा कोड है ना, आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे बड़ा कोड आ जाता है, यहाँ पे इस तरह करके आपके पास कुछ ना बड़ा कोड आता है। लेट्स सपोज दिस इज द कोड, यहाँ पे आता है आपके पास 4 और यहाँ पे आता है 5, तो ये जगह 1 2 3 4 5। तो ये पता है कितनी दफ़ा रन होगा, ये रन होगा 16 टाइम्स ये कोड रन होगा, हालांकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन ये मसला हमारे पास आ रहा है। तो दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम दैट वी फेस, कि इवन अगर हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट है तब भी वो उसको 16 दफ़ा सॉर्ट कर रहा है, और अगर ऑलरेडी सॉर्ट हो गया तब भी वो उसको इतनी दफ़ा सॉर्ट करेगा, वो बाज नहीं आने वाला। तो ये इस कोड के अंदर ना बहुत बड़ा मसला है, जो कि हमने आगे जाके ना हमने फिक्स करना है एफिशिएंट बबल सॉर्टिंग के अंदर। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह फिक्स करेंगे। तो ये मुझे बताओ, यहाँ तक ये चीज़ समझ आती है? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब इसके अंदर लेट्स एक और आप रिपीट कर दें इस कोड को। अच्छा देखो, इसमें हमने पता है क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया फॉर x इक्वल्स टू 1 to n, ताकि हम क्या करें, हम एक एक एलिमेंट पकड़ते हैं। अब ये पता है क्या करता है, ये जो x है ना, जब ये x की बारी 1 होती है तो आपका कोड क्या करता है, आपका कोड पूरे एरे को 1 से लेके n टाइम्स चलता है। फिर जब x 2 होता है तब ये दोबारा आपका कोड 1 से लेके 2 टाइम्स चलता है। फिर x की वैल्यू जब 3 होती है तब आपका कोड 1 से लेके n टाइम्स तक दोबारा रन होता है। तो ये जो है ना, ये x वाली चीज़, ये ट्रैवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो y है वो कंपैरिजंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आप यहाँ पे बेशक कमेंट डाल के लिख लो, ये आपके पास है ट्रैवल, जितनी दफ़ा ट्रैवल होगा, और ये आपके पास होगा कंपैरिजन। ठीक है, तो ये आपके पास हो रहा है, ये ट्रैवल स्टार्ट होता है, ट्रैवल 1 स्टार्ट होता है और वो फिर 1 - n टाइम्स रन करेगा, ट्रैवल 2 स्टार्ट होता है 1 - n टाइम्स रन करेगा, ट्रैवल 3 स्टार्ट होता है 1 - n टाइम्स रन करेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और फिर वो क्या करेगा, फिर वो कंपेयर करवाएगा
जो भी आपके पास करंट एलिमेंट है एरे वाई, वो उसको कंपेयर करवाएगा एरे वाई प्लस वन से, मतलब अपनी जो भी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है ना वो उसके साथ अपने आप को कंपेयर करवाएगा। अगर तो आपके पास अनसॉर्टेड एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर स्वैप करवा देगा। और स्वैपिंग की लॉजिक वही है, टेम्पररी एरे में टेम्पररी वेरिएबल के अंदर पहले वो नंबर स्टोर करवाएगा, फिर वो एरे वाई के अंदर वो रखेगा एंड देन वो एरे वाई प्लस वन को करेगा। अब लेट्स सपोज अगर आपके पास इस तरह का कोई कोड आता है ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 एंड देन यहाँ पे 2 एंड देन यहाँ पे 1, तो ये कोड वाला कितनी दफ़ा रन होगा, इसका साइज़ है 3, तो ये रन होगा 2 टाइम्स, 2 एंड 2 टाइम्स रन होगा। अब सबसे पहले आपके पास x की वैल्यू आएगी 1, तो एक ट्रेवर्सल होगा। तो अब पता क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सबसे पहले आपके पास जो y की वैल्यू है वो इस पे पॉइंट करेगा, तो वो 7 को पकड़ेगा एंड देन 7 को 2 के साथ कंपेयर करवाएगा। क्या 7 बड़ा है 2 से, यस, तो वो स्वैप कर देगा। तो अब वो चेक करेगा इफ़ 7 इज़ ग्रेटर देन 2, यस, देन वो क्या करेगा, एरे y की वैल्यू मतलब 7 को वो टेम्प के अंदर रखवाएगा और जो एरे 2 की वैल्यू है वो यहाँ पे रखवा देगा। तो एरे y के अंदर अब क्या आ गया, 2 आ गया, और एरे y प्लस वन जहाँ पे आपके पास 2 पड़ा हुआ था वहाँ पे टेम्प आ जाएगा, और टेम्प के अंदर आपने रखवाया था 7। तो ये जो चीज़ है ना ये अब आपके पास हो जाएगी, और इस तरह करके आपने स्वैपिंग कर देनी। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, और ये 1 यहाँ पर आ गया। अब आपने क्या करना है, अब y की वैल्यू हो जाएगी 2 जब ये दोबारा फॉर लूप चलेगा y का। तो अभी भी आपके पास 1 का ही ट्रिवर्सल चल रहा है, लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपके पास जो एरे पॉइंट करे वो यहाँ पे पॉइंट करे, तो इसको कंपेयर करवाएगा इसके साथ। तो नाउ अब जो 7 है आपके पास, 7 इज़ अगेन बिगर, तो अब वो पता है क्या करेगा, अब वो इसको भी स्वैप कर देगा, ये वाली कंडीशन जब चलेगी तो वो इसको भी स्वैप करेगी, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन अब आपने क्या करना है, अब आपके पास 2 टाइम्स आइट्रेशन पूरी होगी। अब आपने लास्ट एलिमेंट पे नहीं जाना, लास्ट एलिमेंट पे इसलिए नहीं जाओगे बिकॉज वो लास्ट को अपने से एक और लास्ट से कंपेयर करेगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो एरर दे देगा। तो अब वो क्या करेगा, अब 2 टाइम्स पूरा हो गया तो वो पूरा हो गया, अब वो नेक्स्ट वाई का लूप ब्रेक होगा, अब वो नेक्स्ट एक्स पे जाएगा, अब ट्रैवल 2 स्टार्ट होगा। ट्रैवल 2 स्टार्ट हो गया, अब आपके पास y की वैल्यू दोबारा से 1 आएगी, तो वो स्क्रैच से स्टार्ट करेगा, 2 पे पॉइंट करेगा। जब वो 2 पे पॉइंट करेगा, 2 को वो कंपेयर करवाएगा 1 के साथ, तो यहाँ पे भी अनऑर्डर्ड चीज़ आ गई, तो यहाँ पर भी वो क्या कर देगा, स्वैपिंग कर देगा। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 7। अब वो इसी तरह ना बस ये कोड जो है वो दोबारा चलता रहेगा। अब वो जब दोबारा जाएगा तब वो दोबारा से 2 की अभी चल रही है, तो इसको 1 को कंपेयर करवाएगा 7 के साथ, तो वो यहाँ पे जाएगा, इसको कंपेयर करवाएगा इसके साथ, लेकिन ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, तो इसको कंपेयर नहीं करवाएगा। तो अब दोबारा आपके पास वाई लूप ब्रेक होगा एंड दोबारा नेक्स्ट एक्स का लूप चलेगा, लेकिन आपके पास x की वैल्यू भी 2 होगी, अब x की वैल्यू हो जाएगी 3, जो कि नॉट अलाउड है बिकॉज आपका एरे का साइज़ 3 आ रहा था और आपने इसको 2 - 1 टाइम्स तक ही रन करना है, ठीक है, तो मतलब 2 दफ़ा इसको रन करना है अगर एरे का साइज़ 3 है। तो दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आती, एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इस तरह करके ना ये कोड आपके पास बेसिकली काम कर रहा था। अब ये जो कोड होता है ना, इसको ये नहीं करना कि आपने इसको मेमोराइज़ करना है, ठीक है, लाइक पता होना चाहिए आपको बेसिक के किस तरह काम कर रहा है। लेकिन जो बबल सॉर्ट होता है ना, ये आपको छोटा सा फ्रेमवर्क बना के दे देते हैं टीचर्स, और फिर वो आपको इस पर टफ क्वेश्चन देते हैं और वो कहते हैं कि वो वाले क्वेश्चन आप बबल सॉर्टिंग से सॉल्व करो। तो अब लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ना एक आ रहा है, राइट अ कोड that swaps the marks and scores of students in डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आपके पास बड़े से छोटा, ताकि टॉपर्स पहले आ जाए। अब आपके पास एज्यूम द एरे नेम इज मार्क्स and it's a 2D array, अब 2D array आ रहा है, and it's a 2D array of size 5 इंटू, यहाँ आप कह लो 100 इंटू 2, और मतलब 100 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, और आप यहाँ पे कह लो कि इट स्टोर्स स्टूडेंट नेम it stores student names and marks, आप कह लो marks x1, मतलब कॉलम 1 के अंदर वो स्टूडेंट का नाम स्टोर करता है,
एंड मार्क्स इन मार्क्स x2, मतलब कॉलम 2 के अंदर वो मार्क्स स्टोर करता है। और आप एज्यूम कर लो कि दी एरे इज ग्लोबल, एज्यूम दी एरे इज ऑलरेडी ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो एक मिनट, अच्छा अब अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं थोड़ा सा एरे को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ना एरे आपके पास काम किस तरह कर रहा है। तो जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ना एग्जाम में, वो इस तरह के कुछ आने हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज़ योर एरे, ये मैं एक सैम्पल इसका दे देता हूँ, इसका छोटा सा मैं ना एक यहाँ पे सैम्पल दे रहा हूँ बस। तो सैम्पल मार्क्स, तो इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो अगर 2 कॉलम्स हैं ना इसमें, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास आएगा नेम एंड देन यहाँ पर आपके पास आएंगे मार्क्स, ठीक है। तो इसके अंदर अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो पहले बच्चे का नाम है लेट्स सपोज वो आ गया है हादी, और इसके मार्क्स आ गए 20। एंड देन आपके पास आ गया लेट्स सपोज कोई बच्चा आ गया अली, इसके मार्क्स आ गए 50। एंड देन आपके पास आ गया लेट्स सपोज अहमद, इसके मार्क्स आ गए 100। अब ये आपके पास एरे, ये तो मैंने छोटा सा एरे दिखाया, लेकिन ये जो आपके पास रियल एरे है उसकी 100 रोज होंगी। उसकी बेसिकली होगी 1 2 3 एंड देन ऑल द वे टू 100 रोज होंगी। तो ये 2 आपके कॉलम्स हैं, ये 1 कॉलम है एंड देन कॉलम नंबर 1 एंड देन कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। तो ये मैंने सैम्पल आपको दिखाया, तो इस तरह स्ट्रेट है। अब पता है क्या आपको करना पड़ेगा, अब आप मार्क्स की बेसिस पे ना आप डिसाइड करोगे, मार्क्स की बेसिस पे आप, बिकॉज मैंने जो बबल सॉर्टिंग वाला एल्गोरिथम दिखाया है उसमें मैंने ना ये ग्रेटर देन और ये वाली चीज़ें लगाई हैं। तो आपने क्या करना है, आपने मार्क्स की बेसिस पे आपने इसको सॉर्ट करना है, लेकिन मार्क्स जब आप मार्क्स को स्वैप करोगे ना, तब उसके साथ साथ आपने नाम को भी अब स्वैप करना है। तो अब ये कैसे करोगे, तो यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा और जो एरे होगी, एरे आपके पास स्ट्रिंग होगी, बिकॉज उसके अंदर नाम भी स्टोर हो रहे हैं और आपके पास मार्क्स भी स्टोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आएगा 1 2। अब आपके पास रोज़ कितनी है, 100 है, तो इसको आप कह दो 100 - 1, ठीक है। तो 99 टाइम्स आप इसको रन कर दो बेसिकली, तो ये 99 टाइम्स रन होगा। एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे लिख दो फॉर y = 1 to 99 टाइम्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले आप मार्क्स को देखो, तो आप यहाँ पे देखो, और मार्क्स आपके पास कहाँ पे पड़े हैं, वो कॉलम नंबर 2 के अंदर पड़े हैं। यहाँ पे देखो कॉलम नंबर 2 के अंदर पड़े हैं। तो यहाँ पे आप देखो इफ़ मार्क्स y कॉलम नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन मार्क्स y + 1 2, ठीक है। मतलब अगर वो आपके पास जो अभी मार्क्स आ रहे हैं, ये वाले जो आपके पास मार्क्स आ रहे हैं वो इन वाले मार्क्स से ज़्यादा बड़े हैं, देन इनको स्वैप कर लो, ठीक है। तो अब इनको आपने ना स्वैप कर लेना। तो यहाँ पे आप स्वैप करने के लिए यहाँ पे टेम्प आपके पास बनेगा, और यहाँ पे टेम्प m कह दो फॉर मार्क्स, और इसके अंदर आप रखवा दो मार्क्स। अब इनके लिए आपको जो टेम्परेरी वैल्यूज़ भी है ना, वो आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी। यहाँ वैसे एक भी बना सकते हो, बिकॉज दोनों स्ट्रिंग है ना, तो मार्क्स भी आपके पास स्ट्रिंग्स में ही होंगे। तो यहाँ पे आप स्टोर करवा दो मार्क्स y2, एंड देन आपके पास जो मार्क्स y2 आ रहा है, इसके अंदर आप स्टोर करवा दो मार्क्स y + 1 2, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपके पास आ जाएगा मार्क्स y + 1 2 के अंदर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टेम्प, ठीक है। तो ये आपके पास होगी मार्क्स की सॉर्टिंग। तो यहाँ पे आप कोड में लिख भी दो दिस सॉर्ट्स बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग, ठीक है। तो आप कह दो कि अच्छा अब आपने क्या करना है, अलॉन्ग विद द नेम्स, साथ साथ आपने ना नाम भी स्टोर करने होंगे अलॉन्ग विद नेम्स। अलॉन्ग साइड नेम्स। तो इसमें अब आपने क्या करना है, जो साथ साथ आपने पता है करना है। अब पता है क्या होगा, अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज स्वैप कर देते हो, अब 20 जो आपके पास, अच्छा यहाँ पे ना असेंडिंग ऑर्डर, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उसमें साइन का ख्याल रखना है। यहाँ पे आपके पास लेस देन वाला साइन आएगा, बिकॉज अब डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि अगर 20 जो है वो लेस देन 50 है, देन आप पता है क्या करो, आप इनको स्वैप कर लो। 50 को आप ऊपर ले जाओ, 20 को आप नीचे ले जाओ। लेकिन यहाँ पे एक इशू आइडेंटिफाई हुआ होगा, क्या इशू है यहाँ पे
आइडेंटिफाइड। जो मैंने अभी भी स्वैपिंग की है 50 और 20 की, इससे क्या इशू आएगा आपकी? हाँ, नाम जो है वो आपके पास स्वैप नहीं हुआ, बिकॉज अब अनफेयरनेस आ जाएगी। आपने मार्क्स तो स्वैप कर लिए लेकिन बच्चों के नाम नहीं स्वैप की, तो किसी को कोई मार्क मिल जाएगा, किसी को कोई मार्क मिल जाएगा। तो साथ साथ आपने ना उनके नेम भी स्वैप करने हैं, तो हादी और अली को भी स्वैप करना है। तो साथ ही साथ आप पता है करो, आप यहाँ पे ये भी स्वैप कर लो। अगर तो ये चीज़ हो रही है ना, तो आप दोबारा से यहाँ पे एक टेम्प बनाओ। अब इसके अंदर रखवा दो आपके पास जो पहला नाम आ रहा है वो आपके पास स्टोर होगा Y1 के अंदर। कॉलम नंबर 1 के अंदर नाम है, कॉलम नंबर 2 के अंदर ही है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही वाली लॉजिक आपने करनी है। बस आपने करना क्या है, अब आपने Y की जगह 1 लिख देना, तो ये चीज़ हो जाएगी। एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, एंड देन यहाँ पे भी आ जाएगा 2, ठीक है। तो बस ये चीज़ करना है। साथ साथ यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब ये कोड डिफरेंट तरीके से कर सकता है। हो सकता है उसने यहाँ पे आपको कहा हो कि कॉलम नंबर 3 के अंदर मार्क्स है, तो वो आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने इंडेक्स को किस तरह छेड़ना है। हो सकता है वो नेम कह दे, नो नेम आपके पास कॉलम नंबर 2 में, मार्क्स आपके पास कॉलम नंबर 1 में, वो ऐसे भी कह सकता है। तो वो फिर आपको रन टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने अपना कोड कैसे लिखना है। तो ये बिल्कुल भी मेमोराइजेशन वाली चीज़ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपका कोड की सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से आपको बबल सॉर्ट अपना लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ करनी है। और इसके बाद आपने ना यहाँ पे बस इसको एंड कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट Y पहले, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट X। अब अगर आपने टॉप 3 बच्चे भी आउटपुट करने हैं ना, अक्सर वो आपको सूडो कोड के क्वेश्चन में कहता है कि ना हमें टॉप 3 बच्चे प्रिंट करके दो। तो अब आपके पास ना टॉप 3 या टॉप 2 बच्चे भी प्रिंट हो जाएंगे। तो आप पता है कह सकते हो, ऑब्वियसली आपने सॉर्टिंग कर ली एरे की, तो जो भी आपके पास टॉप 2 बच्चे आ रहे हैं 1 2 वही आपके पास टॉप 2 होंगे, क्योंकि सॉर्ट कर लिया आपने। आपको पता है कि आपके पास कौन से टॉप बच्चे हैं। तो आप कह दो टॉप 2 स्टूडेंट्स आर, और यहाँ पे आप कह दो मार्क्स के अंदर से उनके नाम निकाल दो। मार्क्स उनके नाम थे अब आपको पता है वो कहाँ पे होंगे। पहला जो बच्चा है वो टॉप 1 बच्चा होगा, बिकॉज आपने सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको पता है बबल सॉर्ट लगाने के बाद जो पहली पोजीशन पे बच्चा है वही सबसे अच्छा बच्चा होगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड देन उसका आपने नाम प्रिंट करना है, तो वो कॉलम 1 में ये चीज़ प्रिंट कर दो। एंड देन आप यहाँ पे कह दो एंड द टॉप स्टूडेंट्स आर whatever its name is, and then whatever the name of the other student is। तो यहाँ पे आएगा मार्क्स, एंड देन यहाँ पे आएगा x, बल्कि यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2, सेकेंड इंडेक्स आएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 1, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। ये भी अगर करना हो तो कर देना। ये वैसे रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन आई स्टिल डिड इट, बिकॉज अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये मुझे बताओ, ये कोड पूरा समझ आता है कि नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो बताओ।